बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के अंदर एक हकीम था जो कि मरीज को उसके हाथ में एक छोटी सी रस्सी देकर एक रस्सी का सिरा मरीज के हाथ में देता और दूसरा सिरा अपने हाथ में रख लेता। और अगर वो मरीज खातून होती तो हकीम और मरीज के दरमियान एक पर्दा होता। हकीम साहब रस्सी को हाथ में पकड़कर बता देते कि इस मरीज को क्या मर्ज लाहक है और वो मरीज को दवा देता और मरीज सेहत याब हो जाता। हत्ता कि जब वो ज्यादा मशहूर हुआ तो उसके बारे में ये भी मशहूर होने लगा कि जो औरतें कई कई सालों से अपनी औलाद के लिए दुआएं मांग रही थीं, इलाज करवा रही थीं, तो जब वो इस हकीम साहब के पास जाती हैं तो उनकी गोद भर जाती है और अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज देता है। जब ये बात पूरे मिस्र के अंदर फैली तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक ये खबर पहुंच गई। ये खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में ये सवाल उठा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ गए कि इसके पीछे कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक औरत का भेष बदला। भेष बदलने के बाद नकाब के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस हकीम साहब के पास पहुंचे। मामूल के मुताबिक हकीम साहब ने एक रस्सी का सिरा सुल्तान को खातून समझते हुए सुल्तान के हाथ में दे दिया और पर्दे की दूसरी तरफ एक रस्सी का सिरा अपने हाथ में रखा। और जैसे ही हकीम ने रस्सी पकड़ी तो अचानक, दोस्तों असल में ये वाकया कुछ इस तरह का है कि एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किले को फतह किया। तो उस किले की फतह के जश्न में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वो किला अपने एक सिपाही को, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बचपन से लड़ता आ रहा था, उसको तोहफे में दे दिया और उसे किले का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। वो सिपाही बड़ा ईमानदार, ज़हीन और अक्लमंद था और उसकी बहादुरी की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतना बड़ा किला उस नौजवान के हवाले कर दिया। वक्त गुजरता रहा और उस हाकिम ने अपनी महारत और बहादुरी से साबित कर दिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का फैसला किला उसके हवाले करने का बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वो किला उसके हवाले किया तो किले के इख्तियारात संभालने के चंद माह के बाद उस हाकिम ने इर्द गिर्द के छोटे बड़े किलों को भी फतह कर लिया। और इन किलों को फतह करने के बाद उन किलों में से हासिल होने वाला माल गनीमत सुल्तान के कदमों में ला के रख दिया और तमाम किलों की चाबियां भी सुल्तान के हवाले कर दी। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए, क्योंकि सुल्तान ने कहा अगर वो हाकिम चाहता तो इस किले का, तमाम किलों का जितना भी माल गनीमत था वो अपने पास रख सकता था, क्योंकि इन तमाम किलों को फतह करने वाला भी वही हाकिम था और वो किले भी अपने इख्तियारात में रख सकता था। लेकिन उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के एहसान का बदला कई गुना करके वापस चुका दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को हुक्म दिया कि तेरी रगों के अंदर एक बहादुर, दलेर और अक्लमंद खून दौड़ता है, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी 25 बरस से ऊपर हो चुकी है। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तेरा अक्सर वक्त जंगों में गुजरता है और कहीं ऐसा ना हो कि कभी तू शहादत का जाम पी ले और पीछे तेरी नस्ल ही खत्म हो जाए। लिहाजा तुम कोई अच्छी सी नेक लड़की तलाश करके शादी कर लो। ये बात सुनते ही वो नौजवान शर्मा गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को कहा कि जिस तरह ये नौजवान बहादुर, अक्लमंद और दलेर है, इस नौजवान की तरह एक बहादुर दलेर लड़की को तलाश करके लाओ। अली बिन सफियान अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। वक्त गुजरता रहा और अली बिन सफियान ने अपने तजुर्बे और अपने तरीके से बहुत सारी लड़कियों को आजमाया
और उन्हीं आजमाइश और इम्तिहान के दौरान एक गांव के अंदर एक गरीब बाप की बेटी अली बिन सफियान के इम्तिहान में कामयाब हो गई। और जब वो लड़की कामयाब हो गई तो अली बिन सफियान ने उसको अपने साथ लिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उस लड़की को हाजिर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अली बिन सफियान ने कहा, हुजूर, मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने तरीके से मुख्तलिफ इम्तिहानात में डाला, लेकिन उन सब में से सिर्फ यही वह वाहिद लड़की थी जिसने मेरा इम्तिहान, मेरे तमाम तर इम्तिहानात पास कर लिए और यही इस किले के हाकिम की बीवी बनने के लायक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस लड़की को देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े खुश हुए और अली बिन सफियान को अपने फैसले पर दाद दी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेश आंखों ने देख लिया था कि एक हाकिम की बीवी इसी तरह की होनी चाहिए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जा करके उस किले के अंदर उस नौजवान और उस लड़की का निकाह करवाया। वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरते गुजरते तकरीबन 1 साल गुजर गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें कोई औलाद ना दी। किले का हाकिम बड़ा हैरान और परेशान हुआ और अपनी बीवी से मशवरा करने के बाद बहुत से माहिर हकीमों को अपने किले में बुलवाया और उनसे मशवरा करने के बाद अपनी बीवी का इलाज शुरू करवाया। बहुत अरसा इलाज करने के बावजूद उनको कोई भी उम्मीद की किरण नजर न आई। किले का हाकिम और उसकी बीवी बड़े परेशान थे, क्योंकि अभी तक उनको कोई औलाद नहीं हो रही थी। जब किले का हाकिम जंग पर जाता तो उसकी बीवी बड़ी खौफजदा हो जाती, क्योंकि उसको डर था कि अभी तक उनकी गोद खाली है और अगर उसके शौहर को जंग के दौरान कुछ हो गया, अगर मेरे शौहर ने दौरान जंग जामे शहादत पी लिया तो मेरा क्या होगा, मेरे शौहर के वारिस का क्या होगा जो कि अभी तक इस दुनिया में नहीं आया। वक्त गुजरता रहा और उन दोनों ने इसको अल्लाह ताला की रजामंदी समझा और इंतजार करने लगे। एक दिन किले का हाकिम नौजवान सेन में चहलकदमी कर रहा था कि इतने में एक बूढ़ा भिखारी वहां आन पहुंचा। किले का हाकिम बहुत ही रहमदिल इंसान था। उसने जैसे ही किले के दरवाजे पर एक भिखारी को देखा तो एक सिपाही को इशारा दिया कि इस बूढ़े बाबा को मेरे पास लाओ। बूढ़े बाबा को उसके पास लाया गया। बूढ़े बाबा को किले के हाकिम ने एक थैली सोने के सिक्कों की देते हुए कहा, बाबा जी, आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद से नवाज दे, क्योंकि मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। यह सुनकर वह बूढ़ा बुजुर्ग उस नौजवान को दुआएं देने लगा और वहां से चला गया। वक्त गुजरता रहा और अब तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक ना ही उनकी कोई दुआ कबूल हुई और ना ही किसी हकीम की दवा ने कोई असर दिखाया। हाकिम ने सोचा कि हो सकता है कि मुझ में ही कोई खराबी हो या मुझ में ही बाप बनने की अहलियत ना हो। उसने अपने शाही काजी को बुलाया और कहा कि तुम मेरा मुआयना करो, हो सकता है मुझ में ही बाप बनने की अहलियत ना हो और मैं इलाज अपनी बीवी का करा रहा हूँ। तो शाही हकीम ने कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका मुआयना करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो पहले भी शक में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये बात मुनासिब नहीं है। किले के शाही हकीम ने जब किले के हाकिम का मुआयना किया तो मुआयना करने के बाद उसके चेहरे पर एक उदासी की लहर छा गई। किले के हाकिम ने हकीम साहब को कहा, हकीम साहब, जो भी आपने मुआयना किया है मुझे बताइए, आखिर मसला है क्या? आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बेशक वही होता है जो मेरा रब चाहता है। तो उस हकीम ने कहा, हुजूर, आपके अंदर बाप बनने की अहलियत नहीं है। यह सुनकर वो किले का हाकिम बड़ा परेशान हो गया और जाकर कमरे के अंदर सजदे में गिर पड़ा और अपने अल्लाह से कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, आपने मेरी रगों में इतना बहादुर, इतना ताकतवर खून दौड़ाया
एक नौजवान को इतना बहादुर बनाया कि उसने अपनी कम उम्र में इतनी फतूहात हासिल कर ली। लेकिन ऐ मेरे मालिक, ये तो तेरा ही फैसला था कि तूने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दिया। जब उसकी बीवी ने अपने शौहर को तड़पता हुआ देखा तो उससे रहा ना गया और वो अपने शौहर को दिलासा देने लगी। लेकिन वो नौजवान इस बात को भुला नहीं पा रहा था। वक्त गुजरता रहा और चंद दिनों के बाद फिर वो किले का हाकिम सहन में मायूसी के साथ बैठा था। इतने में फिर से वो बूढ़ा बुजुर्ग दरवाजे पर भीख मांगने आ गया। किले के हाकिम ने देखा, सिपाही को इशारा किया कि जाकर बाबू को मेरे पास लाओ। तो सिपाही दौड़ता हुआ गया और उस फकीर भिखारी को पकड़कर किले के हाकिम के सामने हाजिर कर दिया। किले के हाकिम ने कहा, बाबा जी आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज दे। यह सुनकर बूढ़ा भिखारी कहने लगा, हुजूर मैंने आपके लिए सजदों में दुआएं की। मैं आपके लिए हर वक्त दुआएं करता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी रहमदिली और बहादुरी के किस्से बहुत सुन रखे हैं। अल्लाह ताला ने आपके लिए मेरे दिल में बहुत मोहब्बत डाल दी है। लेकिन हुजूर कभी कभी दुआ से नहीं बल्कि सिर्फ दवा से काम बनता है। तो किले के हाकिम ने कहा, बाबा जी मैंने बड़े बड़े शाही हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन अभी तक मुझे औलाद जैसी नेमत नहीं मिली। तो ये सुनकर उस बाबे ने कहा, हुजूर मैं आपको एक ऐसे हकीम के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। हुजूर वो हकीम कोई आम हकीम नहीं है, बल्कि हुजूर वो अपने पेशे में बहुत ज्यादा महारत रखता है। किले के हाकिम ने कहा, बाबा जी आखिर उस हकीम में ऐसी क्या खास बात है? तो उसने कहा, हुजूर वो हकीम एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर बैठता है। वो झोंपड़ी के अंदर बैठकर उसने दरमियान में एक पर्दा लगाया हुआ है। उसके पास जो भी मरीज जाता है वो पर्दे की एक तरफ खुद बैठ जाता है और दूसरी तरफ मरीज को बिठा देता है और एक रस्सी देता है जिसका एक सिरा वो अपने हाथ में पकड़ता है और दूसरा सिरा वो मरीज को देता है। और उस रस्सी के जरिए वो सूंघ कर बता देता है कि इस मरीज को कौन सा मर्ज लाहक है और इसका क्या इलाज है। तो ये सुनकर किले के हाकिम ने कहा, यह नहीं हो सकता, ऐसा हकीम मैंने कभी भी नहीं देखा। तो वो कहने लगा, हाकिम साहब उस हकीम के पास कोई अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना इल्म है कि उसके पास अगर 100 मरीज चले जाएं तो उसमें से 10 मरीज ऐसे होंगे जिनको शिफा नहीं मिली, बाकी 90 मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा मिल जाती है। हुजूर उसके पास मैंने अपनी आंखों से ऐसे भी मरीजों को शिफा पाते हुए देखा कि जिनको 20-20 साल तक अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, लेकिन जब उस हकीम ने उनका इलाज किया तो उनको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। हुजूर उस हकीम के पास कभी कभी ऐसे मरीजों को मिलाया जाता है जिनको दूसरे हकीम बिल्कुल ला इलाज करार देते हैं, लेकिन उस हकीम के हाथों में अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा रखी है कि वह मौत के इंतजार करने वाले मरीजों को भी अल्लाह के हुक्म से शिफा दिलवा देता है। यह सुनकर किले के हाकिम को यकीन नहीं आ रहा था और उसने बाबा जी को कहा, बाबा जी इस बारे में सोचते हैं, बाद में इसके बारे में फैसला करूंगा। ये सब बातें किले के हाकिम की बीवी भी सुन रही थी। वो जानती थी कि उसका शौहर ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता कि बगैर मरीज को छुए उसका मुआयना किए एक रस्सी के जरिए कोई किसी का इलाज कैसे कर सकता है। वो जानती थी कि उसका शौहर बेशक बहादुर है, जुनूनी है, जज्बाती है, लेकिन वो अपने असूलों के खिलाफ कभी नहीं जाता। और जिस तरह वह बूढ़ा बुजुर्ग उस हकीम के बारे में बता रहा था, एक अक्लमंद आदमी कभी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता, लेकिन वो औरत अपने शौहर को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी और वो जानती थी कि उसके शौहर को उसके वारिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिहाजा उसकी बीवी ने दूसरे दिन उस बाबा जी को खुफिया तरीके से उस महल के अंदर बुलवाया और उस हकीम का पता लगाया। उस बूढ़े बुजुर्ग ने हाकिम की बीवी को कहा कि तुम अपने शौहर को साथ लेकर जाओ ताकि वो तेरे शौहर का भी इलाज कर सके, ताकि अल्लाह तुझे औलाद दे। तो किले के हाकिम की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा शौहर उस हकीम साहब के पास नहीं जाएगा, लिहाजा मैं खुद ही उस हकीम के पास जाऊंगी और उसके पास से दवा लाकर
अपने शौहर को खिलाऊंगी और इससे मेरे शौहर को अल्लाह ताला जरूर शिफा देगा। बूढ़ा बुजुर्ग चला गया। अगली सुबह जब किले के हाकिम की बीवी ने देखा कि उसका शौहर चंद दिनों के लिए किसी जंगी महाज पर जा रहा है, तो पीछे से उसने अपनी चंद सहेलियों के साथ उस हकीम के गांव की तरफ सफर शुरू कर दिया। किले के हाकिम की बीवी ने सफर की तैयारियों के लिए सामान तैयार करवाया, घोड़े तैयार किए गए और हाकिम की बीवी ने सफर शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा। चंद दिनों के सफर के बाद हाकिम की बीवी उस गांव के अंदर पहुंच चुकी थी। जब उस गांव में पहुंची तो लोगों के हजूम से ही उसको पता चल गया कि इस हकीम के पास कितने ज्यादा मरीज आ रहे हैं। जब हाकिम की बीवी को पता चला तो वो बड़ी खुश हुई कि जिस तरह लोगों को शिफा मिल रही है तो जरूर मुझे भी शिफा मिलेगी। वह बड़ी उम्मीद लेकर उस हकीम साहब के पास पहुंची थी। हकीम साहब को जब पता चला कि उसके पास एक किले के हाकिम की बीवी आई है तो उसने सारे मरीजों को एक तरफ इंतजार करने का कह दिया और खुद बाहर आकर किले की हाकिम की बीवी को अपनी इस कुटिया के अंदर ले गया। लेकिन दौरान मुलाकात उसने हाकिम की बीवी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसकी ये अदा हाकिम की बीवी को बहुत पसंद आ गई। इतनी खूबसूरत लड़की को हकीम साहब ने देखना भी गवारा नहीं किया था और इसलिए अल्लाह ताला ने उसके हाथ में इतनी शिफा रखी थी। वो खुद एक पर्दे में बैठ गया और दूसरे पर्दे में हाकिम की बीवी को बैठा दिया। हाकिम की बीवी ने कहा, हुजूर मुझे हकीम से मुआयना करवाते हुए कोई पर्दा दरकार नहीं। लेकिन उस हकीम ने कहा कि यह मेरा असूल है कि मैं खातून मरीजा का पर्दे के पीछे से ही इलाज करता हूँ। वो बड़ी मुतासिर हुई और खुशी खुशी अपनी सारी रुदाद हकीम साहब को सुनाई। यह सुनकर हकीम साहब ने कहा, ऐ खातून, जितने भी हकीमों ने तुझे कहा है वो सब गलत है। बेशक तेरे शौहर के खून में औलाद की ताकत है, लेकिन तुझ में कुछ ऐसी मर्ज हैं कि अगर वो खत्म हो जाए तो तू माँ बनने के लायक हो जाएगी। यह सुनकर हाकिम की बीवी को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इस तरह तो ये हकीम मेरा इलाज कर देगा और मैं माँ बन जाऊंगी। अब उसने मुआयना शुरू कर दिया। उसने मामूल की तरह रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में रखा और दूसरा सिरा पर्दे में एक सुराख के जरिए गुजार कर हाकिम की बीवी के हाथ में दे दिया। अब उसने मुआयना करना शुरू कर दिया और रस्सी को सूंघने के बाद उसने हाकिम की बीवी को एक खातून मुलाजमा के जरिए कुछ दवा पिलाई। दवा पिलाने के बाद वह खातून मुलाजमा वहां से चली गई। वक्त गुजरता रहा और चंद घंटों के बाद उस हाकिम की बीवी की आंख खुली तो वो हैरत के मारे कि मुझे इस झोंपड़ी में सोए हुए कितना वक्त गुजर चुका है। जब उठी तो वो उसी जगह पर मौजूद थी जहां वो मुआयना करवाने के लिए बैठी थी। वो आंखें मलती हुई उठी तो पर्दे के पीछे से हकीम साहब ने कहा कि जो मैंने तुझे दवा पिलवाई थी उसमें थोड़ा सा नशा था और इसलिए तुझे थोड़ी नींद आ गई और मैं नहीं चाहता था कि तुझे नींद में जगाया जाए, लिहाजा हम तेरे उठने का इंतजार करते रहे। ये सुनकर हाकिम की बीवी ने हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया और उसको खुशी में बहुत सारे सोने के सिक्के अदा किए और वहां से चल पड़ी। हाकिम की बीवी ये नहीं जानती थी कि उसके साथ सोते हुए क्या होता रहा। चंद दिनों के बाद जब हाकिम जंग से लौटा तो उसकी बीवी के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतनी ज्यादा परेशानी है लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर इतना ज्यादा इत्मीनान है। बहरहाल रात हुई। हाकिम ने अपनी बीवी के साथ रात गुजारी। चंद दिनों के बाद उसकी बीवी दौड़ते हुए अपने शौहर के पास आई और कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर किले के हाकिम ने अपनी बीवी को कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता क्योंकि मुझ में बाप बनने की अहलियत नहीं है। तुम माँ कैसे बन गई? ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, नहीं, तुम्हें हकीमों ने गलत कहा था। मैं एक ऐसे वली अल्लाह हकीम के पास गई थी जिसने मुझे कहा कि तेरे अंदर ही कोई खराबी थी जिसकी वजह से तुझे औलाद नहीं हो रही थी और उसने
मेरा इलाज किया और इलाज करने के बाद अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में मेरी गोद भर दी। ये सुनकर किले का हाकिम भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसे अपनी बीवी की बात पर यकीन आ गया और हाकिम ने किले में जश्न का इंतजाम किया और इस बात की खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक भी जा पहुंची। जब यह खबर सुल्तान ने सुनी तो सुल्तान भी बड़ा हैरान हुआ, लेकिन जंगी मसरूफियत की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किले में होने वाले जश्न में शिरकत ना कर सका। वक्त गुजरता रहा और जब तकरीबन 9 माह होने को थे तो हाकिम को दाई माँ ने बताया कि हुजूर आपकी बीवी के पेट में एक लड़का परवरिश पा रहा है, आपको बड़े जश्न का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी ही देर और बड़ी ही दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है। ये सुनकर किले का हाकिम खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने उसी वक्त किले के अंदर सजावट करने का हुक्म दिया और बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े काजियों को और हत्ता के खुद आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को महल के अंदर आकर किले में होने वाले जश्न के बारे में बताया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि पहले भी मैं इस नौजवान की दावत के बावजूद शिरकत नहीं कर सका, लिहाजा अब अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी खुशी दी है, लिहाजा हमें शिरकत करनी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन सुफियान के साथ चंद दिनों के सफर के बाद वहां पहुंचे। किले के अंदर के हालात देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि अब उस किले के अंदर हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लोग गरीबों और मस्किनों में खाने तकसीम किए जा रहे थे, लोगों को इस खुशी में नए नए कपड़े दिलवाए जा रहे थे, बाजार में लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा था। यह देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत खुशी हुई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सिपाही ने बताया कि हुजूर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। चंद लम्हे गुजरे, सब लोग दुआएं मांग रहे थे, गरीबों में खाना तकसीम हो रहा था, यतीमों में नए नए कपड़े तकसीम हो रहे थे। इतने में किले के अंदर ऐलान हुआ कि अल्लाह ताला ने हाकिम को बहुत ही खूबसूरत बेटा अता किया है। यह खबर फैलते ही किले के अंदर जश्न का आगाज हो गया। हर तरफ ढोल बजने लगे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और इसी खुशी में ठंडे ठंडे मशरूबात पी रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किले के हाकिम को, जो कि तकरीबन 27 साल का नौजवान था, मुबारकबाद पेश की और मुबारकबाद देने के बाद सब लोग महल के सेन में बैठे हुए थे। इतने में दाई अम्मा जब हाकिम के नौमौलूद बेटे को लेकर उसके बाप के पास आई तो उसको देखकर हाकिम के चेहरे के तासुरात बदल गए। ये देखकर सारे मेहमान, हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बहुत हैरान था कि इतने अरसे से बड़ी ही दुआओं के साथ पैदा होने वाले बच्चे को पहली नजर में देखकर ये नौजवान इस तरह का रद्द अमल क्यों दिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो दाई माँ उस बच्चे को करीब लाती गई, वो हाकिम आपे से बाहर होता गया और हत्ता के उसने दाई माँ को कहा, इस बच्चे को मेरे करीब मत लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे मेहमानों को बैठ जाने का हुक्म दिया और दाई माँ को कहा, इस बच्चे को इसकी माँ के पास ले जाओ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस नौजवान को कमरे के अंदर ले गए और उस नौजवान को कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे थे, ये तुमने क्या कहा? तो उसने कहा, हुजूर जो दाई माँ बच्चा लेकर आई थी वो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मेरा खून होता उसको मैं देख कर ही पहचान लेता। हुजूर ये मेरा खून नहीं है, ये नाजायज औलाद है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तो उस नौजवान हाकिम ने कहा, हुजूर मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, मैं अपनी बदनामी क्यों करूंगा, मैं अपनी बीवी के किरदार पर क्यों सवाल उठाऊंगा, और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि मेरी बीवी बद किरदार है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बच्चा मेरी बीवी के पेट में पलता रहा, जो बच्चा अभी दाई माँ मेरे सामने लेकर आई थी, वो मेरा नहीं है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरत में पड़ गए। किले के अंदर परेशानी का समा चल रहा था, तमाम लोग हैरत के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पहले चंद लम्हे जिस किले के अंदर जश्न चल रहा था, अब उस किले के अंदर हर तरफ वीरानगी ही वीरानगी थी, क्योंकि किले के हाकिम को परेशानी में देखकर किले की रियाया भी
खुश नहीं रह सकती थी। जब ये सारा माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीधा उस हाकिम की बीवी के पास गए और कहा, बेटी बताओ कि असल माजरा क्या है। तो उसने कहा, हुजूर जब मैंने देखा कि किसी तरफ से कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई हकीम कामयाब नहीं हो रहा, तो मैंने एक बूढ़े फकीर से अपने शौहर को एक हकीम के बारे में बताते हुए सुना, जो कि एक रस्सी के जरिए सूंघ कर बताता था कि मर्ज क्या है और वो उसका इलाज कर देता, और उसके पास अगर 100 मरीज जाते तो 90 कामयाब हो जाते। और जब मैंने सुना तो मैं भी उस हकीम के पास पहुंची और उसने मेरा इलाज किया, क्योंकि उसने कहा कि बाकी हकीमों ने तुम्हें गलत कहा है कि तेरा शौहर बाप नहीं बन सकता, बल्कि तुझ में ही खराबी है, और मैं तो उसका इलाज कर रहा हूँ, तू मां बन जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए खातून ये बताओ क्या इलाज के दौरान कोई ऐसी अजीब हरकत हकीम ने की? तो उसने कहा, नहीं हुजूर, वो तो पर्दे के पीछे बैठा रहा और उसने एक रस्सी का सिरा मेरे हाथ में पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में रखा। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? तो उस खातून ने कहा, हुजूर जब उसने मेरा मुआयना कर लिया तो उसने खातून के जरिए दवा का एक प्याला मेरे पास भिजवाया और उसने मुझे पर्दे के पीछे से कहा कि तुम पी लो, तेरा मर्ज खत्म हो जाएगा। हुजूर मैंने वो प्याला जैसे ही पिया तो मैं उसी वक्त बेहोश हो गई, और चंद घंटों बाद मुझे जब होश आया तो मैं उसी जगह पर पड़ी हुई थी जहां मैं पहले बैठी हुई थी। और मैंने होश में आने के बाद पूछा तो उसने मुझे कहा कि दवा पीने की वजह से तुझे नींद आ गई थी, तू एक हाकिम की बीवी हो, लिहाजा तुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा। और हुजूर उस वक्त भी वो हकीम पर्दे के पीछे बैठा हुआ था, ना ही मैं उसको देख पा रही थी और ना ही वो मुझे देख पा रहा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मजीद हैरत में पड़ गए कि आखिर जिस आदमी ने लड़की को छुआ नहीं तो फिर आखिर असल मसला है क्या। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त शाही हकीम को बुलाया और कहा कि तुम किले के हाकिम का मुआयना करो, क्या उसके अंदर बाप बनने की अहलियत है। जब हकीमों ने मुआयना किया तो उन्होंने बताया सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, हुजूर हाकिम के खून के अंदर बाप बनने की कोई सलाहियत नहीं है, ये नौजवान कभी भी अपनी जिंदगी में बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रोंगटे खड़े हो गए कि जो इंसान बाप नहीं बन सकता उसकी बीवी जो कि इतनी पाकीज़ा और बाकिरदार है तो फिर वो माँ कैसे बन गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि जब उस खातून ने बताया कि दवा पीने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ चुके थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मामले का पता लगाने के लिए एक चाल चली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस हाकिम को, अली बिन सुफियान और अपने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और उस किले के अंदर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक औरत का भेष बदला। अपनी आंखों के अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरा चेहरा ढांप लिया था, जिस्म पर भी औरत का लिबास था और ऊपर से हिजाब लगा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक औरत के भेष में जब उस गांव के अंदर पहुंचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक सिपाही को अपने साथ लिया और कहा कि तुमने हकीम को जाकर कहना है कि मैं उसका शौहर हूं, और बाकी तमाम सिपाही उस गांव के पास एक जगह इंतजार करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उस हकीम साहब के पास पहुंचे तो उसने उस सिपाही से पूछा जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाटक के तौर पर शौहर बनकर गया था। तो उसने कहा, यह मेरी बीवी है, हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। वो हकीम जान गया था कि इस मर्द के अंदर ही कोई गड़बड़ है, लिहाजा उसने शौहर को यानी कि उस सिपाही को कहा कि तुम बाहर इंतजार करो और अपनी बीवी को अंदर भेज दो। उस नौजवान ने अपनी बीवी को अंदर बिठाया। दूसरे पर्दे की तरफ वो हकीम बैठा हुआ था। उसने एक रस्सी का सिरा उसको पकड़ाया और दूसरा सिरा अपने हाथ में रखा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह
ये सारा माजरा देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी कि उस हकीम ने कहा, ए खातून, तेरे अंदर एक छोटा सा मसला था, अब ये तुम दवा पी लो, लिहाजा चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से तुझे खुशी मिल जाएगी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो हकीम यह नहीं बता सका कि इस नकाब के पीछे एक औरत है या मर्द, वो आखिर इलाज कैसे करता है। थोड़ी देर गुजरी, उस हकीम ने एक औरत के हाथ में एक दवा का प्याला दिया और सुल्तान को कहा, जिसको वो एक खातून समझ रहा था, कि ये दवा पी लीजिए और इसके बाद आप चली जाएं, आपको अल्लाह शिफा देगा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस खातून से दवा ली और उसको कहा, तुम चली जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही महारत से वो दवा एक दूसरी तरफ फेंक दी और बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेहोश होने का नाटक किया तो उस हकीम ने पर्दा हटाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के औरत समझकर कपड़े उतारने लगा। और जैसे ही उसने सुल्तान के मुंह से नकाब उतारा तो सुल्तान के मुंह पर दाढ़ी देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो उल्टा जमीन पर जा गिरा और उसी वक्त अपना खंजर निकाला तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर तान ली और कहा, मैं सब जानता था कि इन सब बातों के पीछे तेरी घटिया हरकत है। तू लड़कियों को देखकर ही जान लेता था कि बच्चा पैदा करने की अहलियत बाप में नहीं है या औरत में, तो तू जिस बाप के अंदर बेटा पैदा करने की अहलियत नहीं होती, तुम उस लड़की को नशे वाली दवा पिलाकर उसी दौरान उसके साथ ज्यादती करते हो। और जो लड़की अपने शौहर की वजह से माँ नहीं बन सकती थी, वो माँ बन जाती है और वो समझती है कि तेरी दवा से ही वो माँ बन गई, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो तुमसे अपनी गोद में हराम का बच्चा लेकर जा रही है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस हकीम की गर्दन से पकड़ा और बाहर ले आया। जब लोगों ने देखा कि हकीम साहब की गर्दन पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार रखी हुई है तो सब लोग इकट्ठे हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे गांव वालों के सामने उस हकीम का पर्दा फाश कर दिया और उसके बाद उस हकीम को सारे गांव वालों के सामने उसका सर कलम कर दिया गया। और उसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से वो हकीम जो कितने सालों से कितने ही पाकीज़ा लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका था, उसका काम तमाम कर दिया गया।